गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर। बच्चों, आज हम चिड़ियाघर की सैर के बारे में अभ्यास करेंगे। चिड़ियाघर यानी वह स्थान जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पंछी दिखने को मिलते हैं, यानी अभयारण्य। અભયારણ્યમાં આપણે જઈએ તો આપણને ઘણા બધા જુદા જુદા પક્ષીઓ જોવાના મળે છે। અને સૈર યાને સફર अथवा यात्रा। तो चलो बच्चों, आज हम भी चिड़ियाघर की सैर करते हैं। हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी बसते हैं, इसीलिए धरती हमें सुहानी लगती है। अगर हम सभी प्राणियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। यहाँ गीता अपने दादा के साथ चिड़ियाघर की सैर करके कुछ पशु पक्षियों का परिचय प्राप्त करती है। देखो बच्चों, यह इकाई में हमें कई सारे पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है। अगर हमें सभी प्राणियों को एक साथ एक ही जगह देखना है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? तो चिड़ियाघर, जहाँ हमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ एक गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर की सैर करने निकलती है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। काले गीता एना दादाजी साथे चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय प्राणी संग्रहालय गई हती। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। यहाँ आपको शेर का चित्र दिखाई दे रहा है। तो गीता ने देखा कि शेर के पिंजरे, जहाँ शेर जिस पिंजरे में बंद था, उस पिंजरे के पास बहुत ही भीड़ थी। એટલે જ્યાં સિંહનું પાંજરું હતું ત્યાં ઘણા બધા માણસોની ભીડ જોવા મળી। શેર ગરજતા તો सब डर कर पीछे हट गई। શેર ગરજા એટલે સિંહે જ્યારે ગર્જના કરી ત્યારે બધા ડરીને એટલે કે ગભરાઈને આગા ખસી ગયા। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। शेर के पिंजरे के सामने लोग क्या कर रहे थे? तो बंदर को मूंगफली यानी मगफली अने केला यानी केड़ा खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़िया के जानवर को खाना देना मना है। तब दादाजी ने गीता को कहा, देखो वह क्या लिखा है? तो चिड़ियाघर के जानवर को खाना देना मना है। એટલે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જે પ્રાણીઓ છે તેમને ખાવાનું આપવાની શું છે? મનાઈ છે। મનાઈ यानी निषेध। गीता बोल उठी, दादाजी दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। तब गीता क्या बोली? दादाजी वह देखिए काले मुका बंदर। એટલે દાદાજી પેલો જુઓ કાળા મોઢાવાળો વાંદરો। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है। दादाजी तब हंस पड़े એટલે હસીને બોલ્યા કે બેટા એ શું છે? લંગૂર છે। લંગૂર का मुंह काला होता है यानी લંગૂરનું મોં काड़ू होय छे। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसके नाक पर बड़ा सा सींग था। એટલે यानी एक जगह ऊपर एक गेंडो देखायो जेना ऊपर एक मोटू सींगडू हतुं। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। साथ वाले बाड़े में એટલે बाजूवाड़ा में कौन सा जानवर? तो जिराफ। जिराफ लंबी गर्दन वाला
જેની ડોક કેવી છે? લાંબી છે। तो लंबी गर्दन वाला धीरे धीरे टहल रहा था। यानी बाजूना वाड़ाમાં બાજુના ભાગમાં લાંબી ગરદનવાળું જીરાફ ધીરે ધીરે ફરતું હતું। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। तब गीता ने क्या किया? दादाजी का हाथ पकड़ा और दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। એટલે દાદાજીને હાથ પકડીને ખેંચીને આગળ લઈ ગઈ। वहाँ भालू 2 पैरों पे खड़ा था। यहाँ आपको ये काला रंग का चित्र दिखाई दे रहा है, वो कौन सा प्राणी का है? तो भालू के वहाँ 2 पैरों पे, पैरों यानी पग, 2 पैरों पे भालू खड़ा था। एक तालाब में रंग बेरंगी मछली बतख तैर रही थी। એટલે બાજુના વાડામાં એક 2 પગ પર ઊભો શું હતો? રીંછ હતો અને એક તળાવમાં રંગબેરંગી મછલી યાને માછલીઓ અને બતક યાને બતક તैर रही थी એટલે તરી રહી હતી। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा। तब गीता ने दादाजी को दूसरी ओर એટલે બીજી તરફ इशारो કરીને કહ્યું, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। गीता ने दादाजी को इशारा किया और इशारा करते दिखाते हुए बोली, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। એટલે શું કહે છે ગીતા? દાદાજી દાદાજી પેલું જુઓ પથ્થર ચાલી રહ્યો છે। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। दादाजी गीता को समझाते हुए फिर बोले कि बेटिया यह कछुआ है। कछुआ यानी काचबो। એટલે દાદાજી ગીતાને સમજાવતા સમજાવતા બોલ્યા કે આ કાચબો છે। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। जब इसे किसको डर लगता है? कछुआ को डर लगता है। तब दादाजी गीता को बता रहे हैं कि जब उसे એટલે कछुआ को डर लगता है तो वह अपनी गर्दन यानी डोक और हाथ पैर अपने खोल में यानी कछुए के ऊपर का सख्त भाग, कछुए के ऊपर का सख्त कठिन भाग, वहाँ कछुआ अपने गर्दन और हाथ पैर खोल में छिपा लेता है। जब उसे डर लगता है तब खोल इसका रक्षक है। खोल इसका रक्षक है। એટલે किसका रक्षक है? कछुआ का। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। गीता दौड़कर आगे गई, दौड़ती हुई આગળ જાય છે તો એક બડે તાલાબ में એટલે એક મોટા તળાવમાં મગર તરી રહ્યા હતા। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी की हाथ पकड़ ली। जैसे ही एक मगर ने, तालाब में कई सारे मगर थे, तो जैसे ही एक मगर ने उसका मुंह खोला तब गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। એટલે જેવું એક મગરે મોઢું ખોલ્યું કે ગીતાએ તરત જ ડરીને દાદાજીનો હાથ પકડી લીધો। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। दोनों दादाजी और गीता थोड़े आगे बढ़े और थोड़े आगे देखा तो एक बड़ा सा पिंजरा था। એટલે એક મોટું પિંજરું હતું। उसमें बहुत पक्षियाँ थी। उसमें बहुत सारे पक्षियाँ थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। तब गीता ने उन पक्षियों को देखा और पक्षियों को देखकर गीता ने दोनों हाथों से ताली बजाई और बोली
કે વહ દેખો દાદાજી, વહ દેખો હરિયલ તોતા. એટલે તાળી પાડીને ગીતા કહે છે, આ જુઓ હરિયલ તોતા એટલે પેલો લીલો પોપટ. दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी काकातुआ, कहते हैं. दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो ये हरियल तोता देखने के बाद तू इधर देख, वह सफ़ेद वाला विदेशी काकातुआ એટલે काका कौआ है. इसे कातुआ कहते हैं. ये विदेश वाला काकातुआ है, इसे कतुआ कहते हैं. गीता चहकर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे चिड़िया. तब गीता चहकर बोली, बराबर. गीता खुश થઈને बोली कि दादाजी कुछ चिड़िए, इनमें से कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है. એટલે મારા ઘરની પાસે પણ જોવા મળે છે. जैसे कि चिड़िया એટલે चकली. पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था. पिछले साल पिकनिक पे એટલે જ્યારે અમે પિકનિક ઉપર ગયા હતા ત્યારે અમે મોરને નાચતા પણ જોયો હતો. ક્યાં નાચતા જોયો હતો? બગીચામાં. એટલે पिकनिक पर हमने बाग में एक मोर को नाचता हुआ भी देखा था. दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग है. दादाजी ने तब गीता को बताया उन सारे पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शतुरमुर्ग यानी शाहमृग. सबसे बड़ा पक्षी शतुरमुर्ग होता है. वह देखो शतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है. दादाजी गीता को कहते हैं कि वह देखो शतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है. એટલે यानी ઝાડની છાયામાં ઊભું છે. चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं. चिड़ियाघर में हम हाथी और ऊँट की सवारी कर सकते हैं. એટલે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં આપણે ઊંટ અને હાથી ઉપર સવારી કરી શકીએ છીએ. सामने आइसक्रीम का एक ठेला था. सामने प्राणी संग्रहालय के सामने એટલે चिड़ियाघर के सामने आइसक्रीम का एक ठेला था. એટલે आइसक्रीमनी एक लारी હતી. दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी. दादाजी ने उस ठेले के पास अपनी लाकड़ी टिकाई અને गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी. એટલે લાકડી ઊભી મૂકી અને ગીતા માટે आइसक्रीम खरीद्यो. अब तक दोनों थक चुके थे. वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए. अब तक तो यह चिड़ियाघर घूमते घूमते दोनों थक चुके थे. दादाजी और गीता दोनों थक चुके थे. वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए. वे दोनों दादाजी और गीता दोनों चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए. चिड़ियाघर के बाहर निकले, फिर बस पकड़ी और दोनों अपने घर आ गए. देखो बच्चों, यह शब्दार्थ है. आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. चिड़ियाघर वह स्थान जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी दिखने को मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? चिड़ियाघर. बाड़ा यानी गिरा हुआ स्थान. सैर यानी सफ़र. मना यानी निषेध अथवा रोक. खोल कछुए का ऊपर का सख्त भाग. हरियल हरे रंग का. तो देखो बच्चों, यह हुई चिड़ियाघर की सैर.
आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यह शब्दों आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आभार बच्चों। आभार बच्चों।